नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पिछले वीडियो में हमने 2, 3, 4 एंड 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े। अब इस वीडियो में हम 6 की डिविजिबिलिटी रूल को जानेंगे। इससे पहले हम 6 की डिविजिबिलिटी रूल्स को समझें, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2, 3, 4 एंड 5 का। जैसे कि आप सभी जानते हो, 2 के लिए हम क्या करते थे। 2 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम उसकी लास्ट डिजिट, जो भी आपके नंबर है, सपोज़ 2, 3, 5 नंबर है तो आप लास्ट डिजिट देखते हो। लास्ट डिजिट अगर क्या है 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। 3 के लिए हम क्या चेक करते हैं, इन डिजिट्स को सम कर लेते हैं। 2 + 3 + 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। और 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते थे, जो भी नंबर जैसे लिखा है 235 तो इसकी लास्ट 2 डिजिट्स को देखते थे। जैसे कि 35 है तो 35 में 4 का डिवाइड नहीं जाता तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और 5 की डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या जाना था, हम जो भी नंबर आपके पास है उसके लास्ट डिजिट को देखते हैं, या तो वो 0 हो या वो 5 हो। अगर 0 या 5 में से कोई भी आए तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाता था। अब इससे आगे हम 6 के लिए पढ़ेंगे। 6 के लिए कंडीशन क्या होती है, जैसे आप जानते हैं 6 के जो फैक्टर होते हैं 2 और 3 दोनों इसके फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि 6 में किस नंबर का डिवाइड चला जाता है। तो 2 का डिवाइड भी जाता है, 3 का डिवाइड भी जाता है। तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई भी नंबर आपके पास दिया हुआ है उसमें 2 का डिवाइड भी चला जाता है और 3 का भी, मतलब दोनों का जाना चाहिए। ये नहीं कि 2 का जा रहा है 3 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है 2 का नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का डिवाइड जाना चाहिए। आप 2 से भी चेक करेंगे कि डिविजिबल है या नहीं, और 3 से भी चेक करेंगे। अगर नंबर दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब वो नंबर 6 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 देखिए, 186 लिखा है। 186 हमें चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। इन दोनों से ही ये डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। तो इसकी लास्ट डिजिट को देखेंगे तो लास्ट डिजिट क्या है 6, तो आपको पता चल गया कि ये तो लास्ट डिजिट 6 है तो इसका मतलब इसमें 2 का डिवाइड चला जाता है। ऐसे ही 3 के लिए हम क्या करते हैं, इन डिजिट्स का सम करते हैं। 1 + 8 + 6, 1 + 8 + 6 कितना आ रहा है 15, और 15 3 की टेबल में आता है। जब 15 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल यानी डिवाइड हो जाता है। तो आप क्या पता चला कि ये नंबर 186 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों का डिवाइड जा रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 6 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लिखा है ना, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3, दोनों से, बोथ यानी दोनों से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखेंगे, पहले चेक करना है 2 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा। लास्ट डिजिट क्या है 0, हाँ 2 का डिवाइड जाएगा। फिर 3 के लिए हम क्या करते थे, इन डिजिट्स का सम करेंगे। तो 9 + 2 + 8 + 6 + 2 + 0 सबको ऐड किया तो क्या है 27, और 27 क्या होता है 3 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे नंबर लिखा है 862, तो आप देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है 2, तो इसका मतलब इसमें 2 से तो डिवाइड जाता है। ठीक है, तो हमने लिखा लास्ट डिजिट 2 सो डिविजिबल बाय 2। अब 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का सम करते हैं। 8 + 6 + 2 कितना आ रहा है 16, और 16 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो आप देखो ना, 2 का डिवाइड तो जा रहा है बट 3 का नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। दोनों का जाना, अगर 2 का जा रहा था तो 3 का भी अगर इसमें डिवाइड चला जाता तो ये 6 से डिविजिबल होता है, बट 3 का डिवाइड तो जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने के बाद 7 की डिविजिबिलिटी रूल को चेक करेंगे कैसे होता है। 7 की डिविजिबिलिटी जो रूल है उसमें थोड़ा सा हमें स्टेप्स करने पड़ते हैं, मतलब हम स्टेप के थ्रू अगर उसको समझेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। अगर मैं खाली एक स्टेटमेंट आपको बता दूंगी
तो थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो समझने में। हम स्टेप वाइज समझेंगे कि 7 के लिए किस तरह काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको आगे समझाते हैं। जैसे 343 है, तो हमने एक नंबर ले लिया। आप क्या करेंगे, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आपके पास एक नंबर है 343। तो आप इसकी लास्ट डिजिट को देखिए। लास्ट डिजिट क्या है इसकी, 3। लास्ट वाला जो अंक है वो 3 है। तो आप इसको क्या करिए, डबल कर दीजिए। पहला स्टेप क्या हो गया आपके पास कि आप इसके लास्ट डिजिट को देखिए और उसको डबल कर दीजिए। यानी 3 को अगर हम डबल करेंगे, यानी डबल करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, कितना आ गया, 6। तो हमने पहला स्टेप क्या किया, लास्ट डिजिट को देखा और उसका डबल कर दिया, तो कितना हो गया, 3 का डबल कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, वही नंबर जो 343 था, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या बचा आपके पास, 34। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, जो आपके पास डबल करने के बाद नंबर आया 6, उस 6 को आप ये जो रिमेनिंग पार्ट है यानी 34, इस 3 को छोड़ देंगे, 34 में से माइनस कर देंगे। क्या लिखा हमने, रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर क्या है यहाँ पे 34, और उसको हम क्या करेंगे 34 में से 6 को माइनस कर देंगे। तो 34 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 28। और 28 क्या होता है, 7 से डिविजिबल होता है, क्योंकि तो 7 की टेबल में आता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे नंबर है 19873। तो फिर से पहला स्टेप क्या करना है हमें, आप लास्ट डिजिट देखिए और उसका डबल कर दीजिए। यानी लास्ट डिजिट क्या है, 3, और उसका डबल हम करेंगे तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था कि जो डबल करने के बाद नंबर आया है, इसको इस रिमेनिंग नंबर से 3 को छोड़ देना है, 3 को नहीं लेना। रिमेनिंग नंबर क्या है, 1987। तो यानी 1987 में से आपने जो डबल किया था नंबर, 3 को डबल किया था ना, 6 आया था, उसको माइनस कर देंगे। तो नंबर क्या आ गया, 1981। लेकिन ये नंबर तो आ रहा है अभी भी, लेकिन अभी भी अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये लॉन्ग हो जाएगा ना। फिर से अगर आपके पास ये नंबर बड़ा हो रहा है तो आप इसको क्या करिए, फिर से इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करना है आपको। ठीक है, अब देखिए आपके पास नंबर क्या बन गया, 1981। अब फिर से आप इसकी लास्ट डिजिट को देखेंगे, लिखा है ना अगेन टेकिंग लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है, 1। वही स्टेप दोहराने और 1 को डबल कर देंगे तो क्या आएगा, 2। अब क्या करना है, 1 को छोड़ देना है। रिमेनिंग नंबर क्या बचा, 198। 198 में से आप 2 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 196। अभी भी 7 का ये मल्टीपल है या नहीं, ये चेक करना थोड़ा सा टफ है। तो आप फिर से इसी प्रोसेस को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करना, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे, 6। तो 6 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 12। और 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे किस में से, 19। रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, 19। 19 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7। और 7 की टेबल में आता है, तो यानी तो 7 डिविजिबल हो गया 7 से। तो यानी कि ये नंबर भी क्या हो गया, 19873, ये नंबर भी 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने स्टेप्स के थ्रू समझा। तो वही यहाँ पे लिखा भी था कि क्या आप कोई भी एक नंबर लीजिए, उसकी लास्ट डिजिट को लीजिए और उसको डबल कर दीजिए। ठीक है, डबल करने के बाद जो आपके पास नंबर था उसका जो रिमेनिंग पार्ट है, उस रिमेनिंग पार्ट में से डबल किए हुए नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो डिफरेंस आएगा वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो जो डिफरेंस आपने निकाला वो 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ हम 8 की डिविजिबिलिटी रूल को समझते हैं। 8 के लिए वैसे ही कंडीशन होती है जैसे 4 के लिए पढ़ते हैं हम। जैसे 4 वाला सबको ध्यान होगा, 4 के लिए हम क्या करते थे, जो भी आपके पास नंबर है, सपोज़ यही नंबर ले लेते हैं, ठीक है, इसके लास्ट 2 डिजिट को देखते थे। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते थे तो हम कह देते नंबर भी 4 से डिविजिबल है। वही सेम हमें 8 के लिए भी रिपीट करना है। ठीक है, बट थोड़ा सा चेंजेस हैं इसमें। चेंज क्या है, आप क्या करते थे, जब 4 की डिविजिबिलिटी को देखते थे तो उसमें 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स को देखते थे। लेकिन जब हम 8 की डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे तो लास्ट क्या देखने पड़ते हैं, हमें 3 डिजिट्स देखने हैं। 4 के लिए 2 डिजिट्स और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स आपको देखने हैं। फॉर द एग्ज़ाम्पल
जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा है 2800, आपको चेक करना है ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसके लास्ट 3 डिजिट 800 को लीजिए, और आपको पता है 800, अगर 800 लिखा है तो इसमें तो 8 का डिवाइड क्या हो जाता है, चला जाता है, 100 टाइम चला जाएगा। ठीक है, अगर 800 में 8 का डिवाइड जा चुका है तो इसका मतलब ये नंबर भी 8 से क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, 13808, जैसे ये नंबर लिखा है, इसके भी आपको लास्ट 3 डिजिट देखने हैं, 2 नहीं देखना है। 2 किसके लिए देखेंगे, 4 के लिए। लास्ट के 3 डिजिट क्या लिखा है, 808, और 808 में 8 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 101, यानी 8 का डिवाइड 808 में कम्प्लीटली जाता है। तो इसका मतलब इस पूरे नंबर में भी 8 का डिवाइड कम्प्लीटली जाएगा ही जाएगा। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, जैसे ये है नंबर है 217000, लास्ट में 000 आ रहा है। तीनों नंबर क्या हैं, मतलब जो डिजिट हैं वो क्या है, 0 है। तो 0 में तो 8 का डिवाइड जाता ही है। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 8 से क्या हो जाएंगे, डिविजिबल। तो इसका मतलब ये जो नंबर है 217000, ये भी 8 से क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमने आज 6, 7 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के डिविजिबिलिटी रूल्स को समझेंगे। थैंक यू सो मच।